गन के द्वारा जो लगातार 10 वर्षों से सींचा जाता रहा है, उनके लिए भी मैं उन्हें बधाई का पात्र देता हूं। कहना बहुत आसान होता है, तोहमतें भी लगती है, जिला इकाइयों पर भी लगती है, प्रखंड इकाइयों पर भी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी बंधनों से अब प्राइवेट स्कूलों को भी बांधा गया है और बांधा जाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। आप लोग सन्निकट देख ही रहे होंगे, जो पुराने विद्यालय संचालक हैं उन्हें मालूम होगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन लेने से लेकर के अभी तक, अभी फिलहाल हम लोग यूडाइस पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार की कई पेचीदगियां हैं और इतना आसान नहीं होता उन तमाम पेचीदगियों को एक जगह बैठ करके उसका समाधान पाले। सरकारी बंधक है और सरकारी महकमे किसी न किसी भांति प्राइवेट स्कूल के प्रति थोड़े से बायस्ड होकर के रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारा जो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन है उसको छीनता जा रहा है। उन पर एक व्यंग सा हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, वहां क्यों नहीं हो रही है, और कहीं न कहीं वो हमें जिम्मेदार मान बैठता है। दरअसल वो होता ऐसा नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके नजर में हम लोग उनके कंपटीटर हैं। सरकार को भी लगता है कि प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों हो रही है। सरकार का काम है, कहीं न कहीं सरकारी प्रायोरिटी के चलते हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अभी जो सीबीएसई के द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई, प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे शिक्षकों का उसमें अभी समस्या हुआ है। हमारे अपने विद्यालय में 5 शिक्षकों का हुआ है, बहुत सारे विद्यालय से शिक्षक बंद करके गए हैं। तो हमारा तो प्रमाण सबसे बड़ा है कि हम किस प्रकार का एजुकेशन दे रहे हैं, इसको उठा कर तो ये जो बाधाएं जो लगातार पहुंचाई जा रही है सरकारी उनसे विजय प्राप्त किया जाए नहीं मिल जाएगा सर, फिर वो हिल जाएगा। कौन सी यही एक तरीका है संगठित होकर के उनके द्वारा जो भी मांगा जाता है हम पीछे नहीं हो सकते हैं। एक प्रकार से हमें सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त है। हमारे बच्चे नवोदय परीक्षाओं में बैठ सकता है, अन्य जितने भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें बैठ सकता है। हमारे टीसी से किसी भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकता है, ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी। हमारे टीसी की मान्यता है आज के डेट में, यह सरकार के तरफ से ही हमें दिया गया है। कई वर्षों से 25% की राशि भी दी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब हमें मान्यताएं मिली है तो मान्यताओं के साथ साथ बंधन होना तो लाजमी है। वो बंधन लगातार हम पर डाला जा रहा है और बंधन के साथ साथ हेलो जिस रूप में उनसे हमें सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी जानकारी मिलनी चाहिए, वो ठीक ढंग से अभी तक नहीं मिल पा रहा। पिछले साल से हम लोग लगे हुए हैं, तो इस बार जाकर के कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि यूडाइस भरने में या अन्य फॉर्म को भरने में हमारे टीचर्स को भी बुलाया जा रहा है ताकि हमें ट्रेंड कर सके। और ये इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी, ये बड़ी अफसोस की बात है। आपको इन्फॉर्म कर सके कि कैसे हाउ टू फिल एनी फॉर्म, इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़ने लगी। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, सरकारी प्रतियोगिताओं में जो जिलावार होती है वहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी जाएंगे और अपनी योग्यता के अनुसार वह भी प्राइज जीत पाएंगे। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, जिला में जो भी लड़ बैठे और लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप जिला इकाई के साथ हैं। हम सांस ले रहे हैं तो उन सांसों में जो ऑक्सीजन होता है वो आप हैं। आपके बिना जिला इकाई अधूरा है। आप जितना